सुना है ग्राम देवता इनको कहा गया है। ये क्षेत्रपाल होते हैं, लेकिन यह एक प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा है। हमने अभी जो बताया वही उपाय किया जाए, ये नेगेटिव ऊर्जाएं कभी नजदीक भी नहीं आएंगी। क्यों? योनियां तो होती हैं कर्मकांड के आधार पर, चाहे जिस आधार पर योनियां होती हैं, ये नहीं कहा जा सकता कि योनि नहीं होती, योनि होती है, यह सत्य है। लेकिन योनि के साथ ऐसा इनके अंदर क्षमता नहीं दर्शाया किसी शास्त्र में। भगवान शंकर के विवाह में आप लोगों ने सुना, कहा गया कि को मुखहीन विपुल मुख काहू, जिनके मुख ही नहीं होता तो कैसे संगत शरीर से बैठाएंगे। किसी के बहुत हाथ पैर हैं, 10-10 हाथ हैं और हमारे दुए हाथ है, तो कैसे संगत बैठेगी। वो स्वामी जी गलत तो लिखते नहीं है, लेकिन संगत नहीं बैठ रही है। इनका मतलब ये है कि श्वास के द्वारा मनोमस्तिष्क में जा करके और बुद्धि को बदल देने का काम है। तो ये भी बहुत देर तक नहीं रहता है नेगेटिव ऊर्जा। क्यों? क्योंकि मंत्र कहीं भी प्रवेश नहीं करता है। मंत्र एक ऊर्जा है, मंत्र जपने से शरीर को एक ऊर्जा मिलती है। और मंत्र, अब मोबाइल से एक चला है, मोबाइल से झाड़ा लगाने का, मोबाइल से वो व्यक्ति ठीक हो जाता है, ये भी चमत्कार है, अपवाद नहीं है, ठीक भी हो जाता है। बताओ, यहाँ से मंत्र हम पढ़े और यहाँ से 100 किलोमीटर के दूरी पर न वहाँ हवा जाएगी, न फूंक लगेगा, न मंत्र सुनेगा, फिर ठीक कैसे हुआ? भावना, यही मतलब है भावना। तो कल तक हम लोगों ने श्रवण किया, कोल भीलों ने राम जी की खूब सेवा किया। राम जी चित्रकूट में बस गए और अनेक प्रकार की लीला किया। नित्य कुटी के द्वार पर होता था सत्संग। राम जी साधना करते थे, संत वेश में थे, सन्यासी रूप में थे, और नित्य शाम को कुटी पर सत्संग होता था, कथा होती थी, स्वयं वक्ता राम जी रहते थे और संतों का दर्शन होता था। धीरे धीरे संतों का सभा अधिक आने लगा। राम जी ने जब भरत जी को वापस किया तो राम जी ने आपस में कहा कि अब अधिक भीड़ होने वाली है। सभी लोग जान गए कि यहाँ पर मैं निवास कर रहा हूँ, अब अधिक भीड़ होगी, इसलिए चल देना चाहिए। अब राम जी वहां से आगे बढ़े, चित्रकूट से आगे बढ़े। जैसे थोड़ा आगे बढ़े तो एक बढ़िया सुंदर शिला थी, राम जी वहीं पर बैठ गए और बड़े प्रेम से एक बार चुन कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। बड़े प्रेम से श्रृंगार किया अपनी पत्नी देवी सीता का, और श्रृंगार कर रहे थे, नर लीला कर रहे थे, क्योंकि 99 रास राम जी ने किया है, एक रास बचा था तो श्याम सुंदर ने उसको पूरा किया महारास करके। तो नर लीला कर रहे थे, बैठे हुए थे और फूलों से बढ़िया श्रृंगार किया था देवी सीता का। जब फूलों से मैया का श्रृंगार किया तो एक कुटिल बुद्धि का देवराज इंद्र का पुत्र था जयंत, वो राम जी की परीक्षा लेना चाहा कि ये वास्तव में भगवान है। यदि भगवान है तो ऐसी अपनी पत्नी का श्रृंगार कर रहे हैं। बुद्धि आ गई। जिस प्रकार कोई चींटी चाहे कि हम पता लगावें सागर में कितना जल है, जिम पिपीली का सागर था, महामंदिमत कारण चाहा। कहने का मतलब ये, जैसे चींटी किसी को चाहती हो कि सागर में कितना जल है उसका पता लगाने के लिए, ठीक उसी प्रकार ये दुष्ट रघुपति श्री रघुनाथ जी का बल देखना चाहता था और पहुंचा, तुरंत सीता जी के चरण में चोंच का प्रहार कर दिया। तो कोमल कोमल माता सीता के चरण, तुरंत रक्त बहना शुरू हो गया। भगवान राम को पता हो गया, भगवान राम सर्व अंतर्यामी है, वहाँ पर कुछ नहीं था। एक सीख उठाया और सीख को आमंत्रित करके छोड़ दिया और इसी जयंत के पीछे लग गया। जयंत तीनों लोग घुमा, लेकिन कहीं काहू बैठन कहा न वही, और राख को सके राम कर द्रोही। राम जी का द्रोही कभी इसको कोई अपने पास बिठा नहीं दे सकता, अपनी शरण नहीं दे सकता,
ब्रह्मा जी के पास गया। ब्रह्मा जी ने कहा मेरी बस की बात नहीं है, लौट जाओ। ये बाण जिनके पास है उन्हीं के पास जाओगे तो कल्याण होगा, इनको बीच में कोई रोकने वाला नहीं है। तब तक सब तरफ घूमा, जब कहीं शरण नहीं मिली, बीच में बाबा नारद मिल गए। नारद ने देखा कि बहुत दुखी है यह जयंत, इंद्र का पुत्र। तुरंत हृदय में इनके दया आ गई। नारद देखो विकल जयंता, लाग दया कोमल चित संता। संत थे, संत थोड़े में द्रवित हो जाता है, संत के अंदर कभी द्वेष नहीं होता है, इसीलिए वो संत होता है। संत सब हो जाएं। और आप लोगों में से भी बहुत से लोग संत हैं, इनको संत ही कहा जाएगा। मनस्य कम वचस्य कम कर्मणस्य कम यश सा महात्मा। जिनका मन वचन और कर्म एक प्रकार का हो उसी का नाम महात्मा। और मनस अन्यत्र वचस अन्यत्र कर्मणस अन्यत्र यश सह दुरात्मा। जो मुख से कहे कुछ और, कर्म से करे कुछ और मनस अन्यत्र, मन भी उसका अन्यत्र हो, तो यश सह दुरात्मा, ये दुरात्मा होते हैं। लेकिन हमने भी बताया कि भगवान तो दोनों का कल्याण करते हैं। भगवान के पुत्र राक्षस भी हैं, लेकिन अपने अन्याय के कारण मारकर ताड़ देते हैं। भगवान के पुत्र देवता भी हैं, उनको गले से लगाते हैं, हर प्रकार का सुख देते हैं। जीने में सुख है, जितने जियोगे उतने सुख होगा। यह जयंत जो कवि का रूप बना करके गया था, राम जी के शरण में आया और त्राहि माम करके चरण में जब गिरा, भगवान राम ने क्षमा तो कर दिया, लेकिन कहा तुम जिसका भेष बनाए थे उसको दंड देना जरूरी है। जब तक दंड नहीं दिया जाएगा तब तक तुमको याद नहीं रहेगा। तो एक नयन कर तजा भवानी, एक नेत्र फोड़ दिया, अर्थात काना कर दिया कौआ को। आज भी कौआ तिरछा ही देखता है। अच्छा, ये तो राम जी की देन है। थोड़ी सी रावण की नीति देखो। रावण ने भी एक काम कर दिया है। गौरैया एक पक्षी होता है, गौरैया कभी भी पैर आगे पीछे नहीं करके चलती है, गौरैया फुदकती है, क्योंकि उसके पैर में बंधन है। ये रावण की देन है। तो रावण, क्योंकि कहा गया है कि स्वदेशे पूजते राजा, विद्वान सर्वत्र पूजते। रावण परम विद्वान था, और कहा गया है विद्वान सर्वत्र पूजते। रावण की विद्वता के सामने राम जी की विद्वता नहीं थी। राम जी मानव में थे, ब्रह्म थे, सब कुछ था। लेकिन यदि वास्तविक कहा जाए तो रावण वास्तव में विद्वान था। रावण ब्रह्मा जी का शिष्य है। ब्रह्मा जी उसको ट्यूशन पढ़ाने, जैसे आज ट्यूशन होता है ना, ये उसी जमाने से चला। ट्यूशन पढ़ाने वेद का आते थे, पहले वेद पढ़ाया जाता था, वेद पढ़ाने आते थे। रावण परम विद्वान था, लेकिन फिर भी उसकी पूजा नहीं होती है। क्यों? उसकी पूजा ना होने का कारण एक ही है। राम जी भी वशिष्ठ जी के शिष्य थे, कोई साधारण नहीं है। राम जी भी विद्वान थे, लेकिन आज रावण की पूजा इसलिए नहीं होती है। कहा गया है कि ऊंचे गिर से जो गिरे तो मरे एक ही बार, और जो चरित्र गिर से गिरे तो बिगड़े जन्म हजार। पर्वत से, ऊंचे गिर से जो व्यक्ति गिर जाता है एक ही बार में मर जाता है, कहानी खत्म, गोविंदाय नमो नमः, कोई दिक्कत नहीं, चला गया। लेकिन जो व्यक्ति का चरित्र गिर जाता है, अगर चरित्र रूपी पहाड़ से गिर गया तो एक दो जन्म नहीं, 1000 जन्म बिगड़ जाते हैं। चारित्रिक दोष सबसे बड़ा दोष माना गया है। तो राम जी जब वहां पर जयंत की कुटिलता को देख करके उसको क्षमा करके आगे बढ़े, तो सबसे पहले अत्रि मुनि का आश्रम आया। अत्रि मुनि की धर्मपत्नी माता अनुसुईया, परम सती, पति की आज्ञा का पालन करने वाली, उनके आश्रम पर पहुंचे। जैसे आश्रम पर पहुंचे, महर्षि अत्रि जान पाए, आश्रम के द्वार पर आकर के स्वागत किया, और वहीं से नेत्र भर करके राम जी को देखने लगे। प्रभु आसन आसीन भरी,
लोचन शोभा निरख, मुनिवर परम प्रवीण, जोरी पानी स्तुति करत। स्तुत करने लगे, क्या? नमामि भक्ति वत्सलम, कृपालशील कोमलम, नमामि ते पदाम्बुजम, अकामिना स्वधामदम। भगवान की स्तुति स्वयं रच करके करने लगे। अब बोल रहे हैं, मुख से तो वाणी बोल रहे हैं, लेकिन नेत्र भगवान के मुख कमल से हट नहीं रहे हैं। मुनिवर परम प्रवीण, और आंखें खोल करके लगता है राम जी के स्वरूप को पी जा रहे हैं। ये हुआ दर्शन, इसका नाम है दर्शन का फल। अब लोग कनक भवन दर्शन करने जाते हैं, नित्य जाते हैं, दर्शन करने नित्य जाते हैं, और यदि उनसे पूछ लिया जाए कि आपने दर्शन किया, कि हाँ दर्शन तो हो गया, बड़े प्रेम से कहेंगे। और कहीं पूछ लो कि भगवान का पोशाक कैसा था, तो बुद्धि बदल जाती है, पोशाक नहीं बता पाते हैं। दर्शन करने का एक नियम है, दर्शन किस तरह करना चाहिए, ये सब शिक्षा हमें राम कथा से ही मिलती है। मुनिवर को देखो, मुनि निरख रहे हैं भगवान राम को, और उनके स्वरूप को पीते जा रहे हैं, और वाणी बोल रही है, उनकी स्तुति भी कर रही है। जब हम लोग किसी मंदिर में जाते हैं तो सबसे पहले भगवान के श्री विग्रह का दर्शन करते हैं, देखते हैं भगवान की नासिका किस तरह है, भगवान की आंखें किस तरह है, भगवान को तिलक किस तरह लगा है, भगवान का मुकुट किस तरह बना है। भाई गद्दा यहाँ डाल दो, गद्दा डाल दो, नीचे ठंडा लगता है, डाल दो। भगवान का मुकुट कैसा है, और भगवान का पोशाक कैसा है, भगवान के गले में पड़ा हुआ माला कैसा है, इन सब बातों का हम लोग भरपूर दर्शन करते हैं। तो जो बुद्धिमान होते हैं, जो जानते हैं, वो समझ लिए कि आज रविवार है तो आज लाल पोशाक होना चाहिए। ऐसा अनिवार्य नहीं है, रविवार को लाल होता है। अक्सर लोग लड्डू गोपाल को घर में रखते हैं, लेकिन लड्डू गोपाल का जो सेवा का नियम है, उनके जो पोशाक का नियम है, वो भी पालन नहीं करते। एक पोशाक पहना दिए, 2-4 महीना हो गया, स्नान नहीं करवाएंगे, और धूल कम से कम 50 ग्राम उनके ऊपर पड़ी रहती है, तो रखने से कोई मतलब नहीं। लड्डू गोपाल बाल्यावस्था में है, इनका दोनों समय भोग लगना चाहिए, इनका एक समय स्नान होना चाहिए। एक बालक की जिस प्रकार सेवा होती है, दिन में 2-4 बार जल, 2-4 बार दूध का भोग लगाना चाहिए। जब भी अपना कुछ खाएं तो लड्डू गोपाल को दिखा करके, उनको खिला करके तब खाएं। लड्डू गोपाल की महिमा है, शालिग्राम भगवान ही लड्डू गोपाल के रूप में परिणित हुए हैं, इसलिए शालिग्राम की सेवा करने को सबको अधिकार नहीं था, लेकिन लड्डू गोपाल इसीलिए हो गए कि सब लोग सेवा कर सकें लड्डू गोपाल का। तो इनका भी पोशाक होता है दिन के हिसाब से, रविवार को लाल, सोमवार को सफेद, मंगलवार को लाल, मतलब रविवार पिंक हो जाएगा, और मंगलवार को लाल, बुध को हरा, बृहस्पतिवार को पीला, शुक्र को सफेद, शनि को नीला। ये भगवान के पोशाक दिन के हिसाब से है। तो दिन के हिसाब से पोशाक पहनाया जाए तो उस घर में सदैव मंगल ही मंगल होता है, भगवान की कृपा रहती है। और भगवान की सबसे बड़ी कृपा यही है कि हमारी उम्र इतनी हो गई, 50 वर्ष हो गई, 60 वर्ष हो गई, मैं स्वस्थ हूँ, रोग मुझे किसी प्रकार का नहीं है। इससे बढ़कर भगवान की कृपा और कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि क्षण प्रतिशत हम लोग रोगे खा रहे हैं, रोगे में जी रहे हैं।